हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। आज की जो वैकेंसी है वो असम पीएससी की भर्ती है जहाँ पे इंस्पेक्टर की पोस्ट इनवाइट की गई है। वैकेंसी 27 है। डिप्लोमा डिग्री स्नातक अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 97,000 पर मंथ रखी गई है और एज लिमिट 21 टू 38 ईयर्स रखी गई है। ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी है और फीमेल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो असम पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिफिकेशन है जहाँ पे असम पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट एप्लीकेशन कर रहा है इंडियन सिटीजन एज पर डिफाइन आर्टिकल 15(5) to 8। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर ईआई अंडर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रखा गया है और नंबर ऑफ पोस्ट 27 रखी गई है। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो नेम ऑफ द रिजर्व फोर्सेज एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर अंडर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर ओपन कैटेगरी इज 14। RFW इज 5 जो वुमेन को रिप्रेजेंट करता है। रिजर्व कैंडिडेट फॉर ओबीसी इज टोटल 6। सिमिलरली फॉर टीटी, एससी, एसटीपी, एसटीएच टोटल यहाँ पे हर एक वैकेंसी को रखा गया है और टोटल 27 ग्रैंड वैकेंसी है। अगर मैं पे स्केल की बात करूँ तो यहाँ पे पे स्केल प्लस ग्रेड पे एंड अदर अलावेंस को मिला के यहाँ पे असम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए टाइम टू टाइम पर मंथ के हिसाब से रिवाइज पे स्केल की है। ये रेंज मेंशन की गई है 22,000 टू 97,000 पर मंथ है और गेट पे 9,000 रखी गई है। पे बैंड ऑफ 3। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंस ऑफ असम। Candidate must produce PRC issued in Assam for educational purpose, employment, exchange, registration certificate for the candidate which will detail proof of residency along with the application form. Upload necessary document. एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिन्होंने भी डिग्री इन आर्ट्स साइंस और कॉमर्स ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आसाम और HSSLC विद 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने भी कंप्लीट किया है वो अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ आसाम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे नॉट लेस देन 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 38 ईयर्स एज ऑफ फर्स्ट जनवरी 2024 यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। एज रिलैक्सेशन दी गई है SC ST के लिए अप टू 43 ईयर्स, 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट्स अप टू 41 ईयर एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। एक्सपेंस सर्विस के लिए भी यहाँ पे रखी गई है एज रिलैक्सेशन जो आप देख सकते हैं। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम कैंडिडेट ऑलरेडी इन a रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस वेदर इन परमानेंट और टेम्पररी capacity other than casual wage paid contract basis in order to prove their employment must upload a certificate in the applied post issued by the competitive authority under which he she is working. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फैमिली स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हम मांगा गया है। 13 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी ऑनलाइन एप्लीकेशन और 13 सितंबर यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यू हैव टू पे 40 रुपीज 47 रुपीज फॉर ईच कैंडिडेट्स। जनरल के लिए यहाँ पे 250 रुपीज है। टोटल यहाँ पे 297 है आफ्टर अप्लाइंग द प्रोसेसिंग फीस एंड टैक्सेबल अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग फीस GST। ST ST OBC के लिए यहाँ पे 197 रुपीज एप्लीकेशन फीस है और BPL के लिए 47 रुपीज है। तो ये एप्लीकेशन फीस है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई सेक्शन में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे मेंशन की गई है वेबसाइट की लिंक जो आपको रजिस्टर कर लेना है। तो दिस इज एप्लीकेशन लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इसे डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है तो एक पेज ओपन होगा रजिस्ट्रेशन के बाद दिस यस। तो यहाँ पे आपको एज पर योर 10th सर्टिफिकेट आपको फुल नेम डालना है, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इंडियन सिटीजन यस और नो। इस परमानेंट रेसिडेंस ऑफ आसाम यस कर लेना है आपको। स्टेट कास्ट मेंशन करनी है। अगर डिसेबिलिटी है तो आपको मेंशन करना है परमानेंट एड्रेस आसाम। स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है आसाम से कौन से हमें पिन कोड डालना है, कंफर्म पासवर्ड, कैप्चा, एंटर OTP आपके मोबाइल में OTP जाएगा, लॉगिन रजिस्टर कर लेना है। So this is the simple step to register for this application. Then after registration आपको आपके candidate to provide one time registration such as personal information, education, qualification, work experience. After registration आपको ये सब अपलोड करना है, फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स अप्लाई सेक्शन में जाके यहाँ पे मेंशन की गई डॉक्यूमेंट की साइज कितनी होनी चाहिए आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं।
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी नोटिफाइड अंडर द फॉलो बाय इशूड इफ रिक्वायर्ड द कमीशन विल डिसाइड द प्रोविजन फॉर सिलेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी पोस्ट। कमीशन टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए सेंटर मेंशन की तो अपनी नियरेस्ट सेंटर में आप अप्लाई सिलेक्ट करके एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे प्लीज़ कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि ऐसी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब उनसे मिस ना हो। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।